आकर के भगवान का तिलक अपने हाथों से करेंगे और भगवान उनको भी बिना तिलक का राजा बनाएंगे। हमारे देखने में ये नाटक है, लेकिन ये भगवान की लीला है। कितनी प्रसन्नता हनुमान जी को होती है जब ये दृश्य हनुमान जी देखते हैं। और भैया ये धर्म की खेती है, कर्म का बीज है। जो यहाँ बोता है उसे विश्वास का फल प्राप्त होता है। और जो इस लोक में भी, और जब इस लोक की यात्रा समाप्त होती है परलोक में, वहाँ दोनों ही लोकों में ये फल देता है। जितनी भी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं, वो लोग आकर के भगवान का तिलक करें, अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करें। देखने में नाटक है, लेकिन ये नाटक नहीं है प्यारे, ये सच्चाई है। सबसे पहली रामलीला हनुमान जी महाराज ने गंधमादन पर्वत पर ब्राह्मण बालकों की मंडली लेकर के की थी। और तब से लेके आज तक कितने बड़े बड़े अपने देश पर आक्रमण हुए, कितने आक्रांतकारियों ने आज ग्राम कचौर में हर वर्ष होने वाली रामलीला के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले भगवान श्री राम के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं। यहाँ के ऊपर उपस्थित सभी बधाई देता हूं और उनको बधाई मैं इस बात की देता हूं कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की शुरू की हुई, अपने पुरखों की शुरू की हुई इस परंपरा को लगातार जीवंत रखा है। और मैं उनको आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने अपने बीच में मुझे भी आने का अवसर दिया है और अपने इस पुण्य कार्य में मुझे भी भागीदार बनाया है। हम सब लोग भगवान राम की धरती पर ही जन्म लिए हैं। भगवान राम कब थे शायद हमको पता नहीं, उनका जन्म कब हुआ था यह भी वैसे तो हम सभी जानते हैं, रामनवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ था। लेकिन वो कब हुआ था यह किसी को नहीं मालूम। लाखों वर्ष पूर्व भगवान राम हुए, यह हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग मानते हैं। और यही कारण है कि सदियों से हमारे देश में रामलीला के मंचन होते आए हैं, गांव गांव में इस प्रकार के कार्यक्रम होते आए हैं। तो राम हमारे आदर्श हैं। राम केवल कोई नाम नहीं है, राम तो एक संस्कृति है, राम एक सदाचार है जिसका घर में हम सबको पाठ पढ़ाया जाता है। रामायण हमारी संस्कृति है और रामायण के माध्यम से निश्चित रूप से हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे ध्यान में आता है कि एक समय के ऊपर हमारे ही इस देश में जहाँ के ऊपर राम का जन्म हुआ था, वहां के ऊपर एक समय ऐसा आया था कि हमारे देश में केंद्र की सरकार सन 2007 में जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी दिल्ली में, तो उस समय पर केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल कराया था। वह शपथ पत्र इस प्रकार का था कि भगवान राम कोई थे ही नहीं, कि एक कोरी कल्पना है और रामायण एक पूरा उपन्यास है, इस प्रकार से कहकर भगवान का मजाक बनाया गया था। लेकिन वो तो इसका कारण सिर्फ इतना था कि भगवान राम ने जो जिस समय पर लंका जा रहे थे उस समय के ऊपर समुद्र में एक पुल बनवाया था। और वह पुल जो कि आज जिसकी हमारी मान्यता है कि हम लोग उस पुल को राम सेतु के नाम से जानते हैं, और उस पुल को तोड़ने का प्रयास उस समय की सरकार के द्वारा हो रहा था। लेकिन यह पुल आज का नहीं है, यह लाखों वर्ष पुराना है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान राम हमारे देश में हुए हैं और हमारे देश की यह संस्कृति है। और यही कारण है कि हमारे घरों में भी भगवान राम के बताए हुए रास्ते पर चलने की बात कही जाती है। आज भी हम लोग चाहे किसी भी जाति समाज में पैदा हुए हो, लेकिन हमारे घर में यही कहा जाता है कि घर का जो बड़ा बेटा है वो भगवान राम के जैसा बने और घर का जो छोटा बेटा है वो लक्ष्मण के जैसा बने। यह सीख हमको सिखाई जाती है। घर के आने वाली बहू वो सीता के जैसी हो, यह भी घर की हमारी मान्यता है।
तो निश्चित रूप से राम और रामायण दोनों हमारे घर की संस्कृतियां हैं, सदाचार है। यही कारण रहा कि हमारे वर्षों देश में जिस प्रकार से विदेशी शासकों ने आकर हमारे देश में शासन किया, हमारे देश को जिस प्रकार से लूटा, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी संस्कृति को यदि जीवंत किसी ने रखा है तो हमारी रामायण ने रखा है। आज भी मुझे ध्यान में आता है कि जिस समय पर महाराणा प्रताप यदि खड़े हुए थे तो महाराणा प्रताप रामायण और गीता को पढ़कर इस देश के लिए लड़े थे। शिवाजी जब खड़े हुए थे तो रामायण और गीता को पढ़कर उन्होंने इस प्रकार की कहानियां भगवान राम की उनको बचपन में उनकी माता जीजाबाई सुनाती थी, जिसकी प्रेरणा पाकर शिवाजी इस देश को बचाने के लिए लड़े थे। आज यही प्रेरणा हम सबको भी मिलती है। आज रामायण ही है जो हमको एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। यह रामायण और राम के माध्यम से समाज एकजुट रहे, यह प्रेरणा हमको मिलती है। गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, यह सब एक ही माला के सब फूल हैं। यह बात हमको रामायण से सीखने की मिलती है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव हमारे रामायण में नहीं है, हमारी किसी संस्कृति के किसी भी ग्रंथ में नहीं है। यह सीख हमको सिखाई जाती है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं बहुत लंबे चौड़ी बात न करता हुआ बस केवल इतना ही कि इस देश में से 1000 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस देश का हिंदू समाज एकजुट हुआ है। आज हमारे समाज की एकजुटता का ही यह प्रतीक है। हमारे समाज की एकजुटता का प्रतीक है कि सन 1528 में जो अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली के ऊपर बना हुआ भव्य राम का मंदिर, उस समय के शासक बाबर के आदेश के बाद उसको तोप से उड़ा दिया गया था, उसको नष्ट कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। लेकिन वो कोई ऐसे ही ध्वस्त नहीं हुआ था। उस समय के ऊपर न जाने कितने लोगों ने उसको बचाने के लिए संघर्ष किया, उसके लिए अपने प्राणों के बलिदान कर दिए। हजारों लोग तोप के आगे खड़े होकर तोप के गोलों से उड़ गए, तब जाके वह मंदिर ध्वस्त हुआ। लेकिन उसके बाद भी पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष जारी रहा। बाप के बाद में बेटा लड़ा और अपने प्राणों का बलिदान किया, मंदिर वहीं के ऊपर बने संघर्ष को जारी रखा। लेकिन इस देश में जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों का शासन हो गया, तो यह मामला अंग्रेजों की कोर्ट में चला गया। मैंने अंग्रेज तय करेंगे राम थे या नहीं, या अंग्रेज तय करेंगे। 250 साल शासन अंग्रेजों ने इस देश में किया, लेकिन इस मुकदमे का हल नहीं हुआ। और हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो हिंदुस्तान की कोर्ट में यह मुकदमा चलता रहा। लेकिन फिर तो धन्य हो इस देश का आम हिंदू समाज, जिसको जागृति आई और उसकी जागृति के कारण से इस देश में राम मंदिर आंदोलन खड़ा हुआ। और 6 दिसंबर सन 1992 में अयोध्या के राम जन्मभूमि के ऊपर बना हुआ वह विवादित ढांचा व ध्वंस करने का काम हुआ। और मित्रों, उसी आंदोलन से भारतीय जनता पार्टी निकली। और भारतीय जनता पार्टी को जब इस देश के हिंदू समाज ने जब ताकत दी और जब नरेंद्र मोदी के रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो मित्रों वह एक भाग्यशाली दिन हमारे सब हमको देखने को आ रहा है। आज हमारे कितने ही पूर्वज नहीं रहे, वह जो इस सपने को साथ लेकर विदा हो गए कि उनके आंखों के सामने भगवान राम के बनते हुए मंदिर को देखेंगे, लेकिन वह नहीं देख सके, चले गए। मेरे बाबा जी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। उनका सपना था कि भगवान राम का मंदिर उनके जीवन काल में बने, नहीं बन पाया, वो दुनिया से विदा हो गए। मेरे पिताजी भी दुनिया से विदा हो गए इस सपने के साथ कि राम मंदिर को बनते हुए देखेंगे। लेकिन आज हम सब कितने भाग्यशाली लोग हैं कि हमारी आंखों के सामने अयोध्या में गगनचुंबी भव्य श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। यह सब यदि संभव हुआ है तो हिंदू समाज की एकजुटता के कारण से ही संभव हुआ है। और यह सीख भी यदि हमें मिली है तो निश्चित रूप से रामायण से मिली है। इसलिए मैं आप सभी से, अपनी माताओं बहनों से, अपने प्यारे नौजवान भाइयों से मैं अपील करके इस बात को कहता हूं कि यह रामलीला का कार्यक्रम केवल मनोरंजन के लिए नहीं होता है। रामलीला का कार्यक्रम निश्चित रूप से राम की बताई हुई बातों से सीख लेने को होता है। और यह राम की बताई हुई बातें, या रामायण की संस्कृति यदि हमारे घरों में रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा जीवन उज्जवल होगा। मैं यही बात कहते हुए आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से सभी लोग बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और आपके द्वारा हमारे सांसद महोदय जी का माल्यार्पण का स्वागत किया गया। और हमारे विनोद तिवारी जी हमारी समिति के सदस्य हैं।
और जो लोग इधर खड़े हुए हैं समिति के कार्यालय में, आप सभी लोग अपनी दीर्घा की ओर प्रस्थान करें। स्थान को वहां से छोड़ दें। जो लोग खड़े हुए हैं